वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा लेकर प्रस्तुत हूँ आज आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से सर्कल चैप्टर उसकी एक एक्टिविटी देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, दो सर्कल की फॉर्म में बच्चे खड़े हुए हैं। बीच में उनके एक बच्चा है जो सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आप सीखेंगे सर्कल की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, क्या होता है सर्कल, और साथ में इसमें क्या क्या टर्म यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, बीच में जो बच्चा है सेंटर ऑफ द सर्कल है। हम कहेंगे जब दो सर्कल हैं या दो से ज़्यादा सर्कल हैं और उनका सेम सेंटर हो तो ऐसे जो सर्कल हैं उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहा जाता है। द सर्कल्स, दीज टाइप्स ऑफ सर्कल्स आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। डिफाइन क्या होगी इंग्लिश में? इफ टू और मोर सर्कल्स हैव सेम सेंटर then these circles are called concentric circles। सर्कल के बारे में आपके सामने आप जानते हैं, एक सर्कल क्या होता है? केंद्र से एक निश्चित दूरी पर बिंदु पथ लिए जाते हैं और उन जब बिंदु पथ को ज्वाइन किया जाता है तो ये क्या होता है? सर्कल तैयार हो जाता है, वृत्त तैयार हो जाता है। अब हम आपके सामने दिखाने वाले हैं सर्कल में रेडियस और डायमीटर कैसे होते हैं। बच्चों को अरेंज करके आपको ये चीज दिखाई जाएगी। बीच में एक सेंटर है, एक साइड में जो ये बच्चे हैं जिन्होंने, अब एक सर्कल हमारा जो है वो खत्म हो चुका है, अब एक ही सर्कल है। बच्चे अरेंज हो चुके हैं, सेंटर में एक बच्चा है, एक तरफ से दूसरी तरफ यानी सेंटर से सर्कल को टच करने वाली जो डिस्टेंस होगी इसी को हम रेडियस कहते हैं। एक रेडियस हमने आपके सामने लेफ्ट में बनाई हुई है, एक रेडियस राइट में है। तो ये 2 रेडियस हैं इस सर्कल के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, द डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एंड सेंटर is called the radius of the circle। Let us talk about diameter of the circle। तो डायमीटर को जानने से पहले अब एक स्ट्रेट लाइन हम बच्चों को तैयार करा रहे हैं जो सेंटर से पास हो रही है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को सर्कल पर टच भी कर रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ द सर्कल, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो ये चीज हम सबको पता होनी चाहिए। ये बच्चे फॉर्म में आ चुके हैं एक डायमीटर की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अब इसके लिए हम कोड को जानना जरूरी है। कोड क्या होता है? कोड के लिए हम जाने तो कोड होती है ए लाइन सेगमेंट विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड कोड। हिंदी में कहते हैं इसे जीवा। तो जीवा छोटी बड़ी 2 तरह से हो सकती है। अब जीवा हम दिखा रहे हैं आपको बच्चों को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करके। देख पा रहे होंगे बच्चे इस फॉर्म में आ चुके हैं जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। इस लाइन सेगमेंट ने क्या किया? इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आपने देखा लार्जर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट एंड स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट में डिवाइड कर देती है क्या? कोड। लॉन्गेस्ट कोड जो हमने बात की थी, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। डायमीटर क्या करता है? सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और जब सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। इट मीन्स 2 सेमी सर्कल में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारी चीज एक्टिविटी के थ्रू बच्चे बड़े ध्यान से सीख रहे हैं। आई होप आपको भी समझ में आ पा रहा होगा।
एक्टिविटी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें बड़े आसानी से सीख जाते हैं। अब देखते हैं हम सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो सेक्टर ऑफ द सर्कल के लिए आपके सामने बच्चे अरेंज हो रहे हैं। इट मीन्स 2 रेडियस हैं, हमने दोनों रेडियस को इस तरह से क्या किया, सर्कल के साथ अरेंज कर लिया। स्मॉलर पार्ट ऑफ दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। अब मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं ये पार्ट सर्कल का क्या है, माइनर सेक्टर है, और इसके जस्ट जो अपोजिट साइड है इसके बैक में वो मेजर पार्ट है इस सेक्टर में। तो इट मीन्स इसे मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल कहा जाएगा। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर दोनों को मिलाकर अगर हम कंबाइन एंगल की बात करें तो कंबाइन एंगल ऑफ दीज सेक्टर्स इज 360 डिग्री। तो अगर हम माइनर सेक्टर की बात करें तो इसका एंगल क्या है, हमने लिया सपोज करके कि ये एंगल 90 डिग्री है। तो बच्चों से पूछा गया कि भाई इसके जस्ट बैक साइड में जो एंगल होगा तो वो एंगल क्या होगा। आप भी समझ पा रहे होंगे, बच्चे बताने को तैयार हैं। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, उन्होंने 270 डिग्री बताया। अब इस 270 डिग्री को हमने कैसे पता किया, क्योंकि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का हो चुका है माइनर सेक्टर का एंगल, तो मेजर सेक्टर का एंगल क्या होगा, मेजर सेक्टर का एंगल जो होगा 360 से 90 डिग्री को माइनस कर लेंगे जिससे कि हमें 270 डिग्री मिल जाता है। तो अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। और अगर बात करें पेरीमीटर ऑफ द सर्कल या इसको सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी कह सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होती है। अब हम ध्यान से देखें, सेक्टर में अगर एरिया पता करना है तो एरिया ऑफ द सेक्टर, रिलेटेड सेक्टर जिसका हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, चाहे वो मेजर हो या माइनर हो, तो एंगल पे डिपेंड करता है ये। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज, या एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जबकि लेंथ ऑफ आर्क जो हो जाती है, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाती है। इतना सब कुछ बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं। आई होप आपको भी बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये एक्टिविटी कराने का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होकर करके सीखें, उन टर्म्स को याद भी करें जिन टर्म्स के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं या एक्टिविटी के थ्रू लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बच्चों को यही इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि चीज़ों को रटकर नहीं, समझकर याद करें। समझकर याद करने से क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक आपके पास में रहती हैं, जिससे कि आप उनका सही टाइम पर यूज कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं टेंजेंट को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चे अब एक टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा की फॉर्म में आ चुके हैं। एक ये सामने जो सबसे पहले बच्चा खड़ा है, जो अभी कैमरे को देख रहा है, ये पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। इस एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर। तो दो जो टेंजेंट होंगे ये दोनों की लेंथ जो होगी तो वो इक्वल होगी। और एक क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, देन वी कैन से दैट only 2 equal tangents can be drawn on the circle from a exterior point। तो किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो समान होती हैं। और एक इसमें हम देखते हैं त्रिज्या के साथ इस टेंजेंट का रिलेशन यानी स्पर्श रेखा का रिलेशन।
तो टेंजेंट का स्पर्श रेखा से रिलेशन के लिए टेंजेंट वाले जो बच्चे हैं ये स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही रहेंगे, टेंजेंट की फॉर्म में रहेंगे। अंदर हमने एक रेडियस की फॉर्म में बच्चों को ले आए हैं, तो क्या हुआ, रेडियस है और टेंजेंट है, ये सर्कल के साथ क्या करेंगे, सर्कल के लिए टेंजेंट एंड रेडियस विल मेक 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर, और हम कह सकते हैं टेंजेंट इज परपेंडिकुलर विद रेडियस ऑन द सर्कल, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अवश्य जाएं और आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।